हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 की बात करने वाले हैं, और जिसमें हम आपके लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2025 के लिए। ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, लेटेस्ट। ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं और 6 नंबर का न्यूमेरिकल आया था। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे बोला गया, देखो क्वेश्चन हमने आपको बताया है। क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, गिवन है, उसे आपको लिख लेना है, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमसे बोलेगा कोई परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध। वो कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें क्या निकालना है? प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? देखो, हमें क्या दिया है? प्रतिरोध दिए हैं, विद्युत धारा बता दी गई है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और हमें पता करना है कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंड वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टैंड इससे पहले हमने देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के डेरिवेशन किए थे। अगर हम बात करें श्रेणी क्रम की, देखो, और हमने बात की थी समांतर क्रम, और हम बात कर चुके हैं कुछ न्यूमेरिकल की। किसकी बात करें? न्यूमेरिकल की बात कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने बात करी थी श्रेणी क्रम की, पार्ट 2 में हमने बात करी थी समांतर क्रम की, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने करे थे न्यूमेरिकल। तो स्टैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें देखिए, क्योंकि श्रेणी क्रम का जो डेरिवेशन है 6 मार्क्स का आता है, और ये भी हर साल पूछ जाता है। इसी तरीके से एक या तो श्रेणी क्रम आएगा या समांतर क्रम आएगा, तो या तो न्यूमेरिकल आएगा या डेरिवेशन पूछ जाएगा। तो आप इन्हें जरूर देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को, फिर आप पार्ट 5 देखें, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया क्या है, ये देखिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, ये देखिए। देखो, क्वेश्चन जो भी आपको गिवन है हम उसे लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन में बोला गया है उसे लिख लेते हैं। देखो, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पहचानना कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में कितने एम्पियर की धारा बह रही है? 2 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या निकालना? विभवांतर निकालना है, यानी कि अलग अलग विभवांतर ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध पर। तो देखो, सॉल्यूशन आपको किस तरीके से करना है, बहुत ध्यान समझे, सॉल्यूशन को समझे। सॉल्यूशन आपको करना किस तरीके से है, अगर आप इस ध्यान से देखें सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आप इसके लिए एक डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए? डायग्राम बनाइए। देखो इस तरीके से 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं सर? श्रेणी क्रम में। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़ दिए सर? श्रेणी क्रम में। इन्हें बैटरी से जोड़ देते हैं, देखो इस तरीके से। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे जो एम्पियर, कितने एम्पियर की धारा बह रही है? आई कितना है सर? 2 एम्पियर। अब देखो, ये कितने ओम का प्रतिरोध है? पहला वाला हमने क्या देते हैं? 2 ओम का है। ये 4 ओम का है सर, और ये 6 ओम का है। तो हमें इस पे पता करना है। देखो, आप सबको पता है कौन से क्रम है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम इस तरीके से बनता है, और ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि जो श्रेणी क्रम होता है ना, श्रेणी क्रम में करंट होता है सेम। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आई होता है ना श्रेणी क्रम में, वो क्या होता है सर? वो सेम होता है। ये हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया बहुत अच्छे से। तो करंट हर जगह सेम है। करंट क्या है? हर जगह सेम है, यानी कि यहां पर भी 2 एम्पियर की करंट है, यहां पर भी 2 एम्पियर की करंट है, और यहां पर भी 2 एम्पियर की करंट है। हर जगह सेम है करंट। 2 ओम के प्रतिरोध में भी 2 एम्पियर की करंट जा रही है, 4 ओम के प्रतिरोध में भी 2 एम्पियर की करंट जा रही है, और 6 ओम के प्रतिरोध में भी 2 एम्पियर की करंट जा रही है। तो करंट क्या होती है? सेम होती है। काय में सर? श्रेणी क्रम में। काय में सर? श्रेणी क्रम में क्या होता है? करंट होता है सेम। बस इतना आपको दिमाग याद रखना है। क्या बोलेगा? श्रेणी क्रम बोलेगा, तो श्रेणी क्रम में करंट होता है सेम। हमें क्या चाहिए सर? हमें इस वाले प्रतिरोध पे क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए। कितने पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर? इस वाले प्रतिरोध पे चाहिए और इस वाले प्रतिरोध पे, तीनों पे अलग अलग निकालने हैं, क्योंकि हमने जैसे डेरिवेशन किया था ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम इस वाले प्रतिरोध पर ओम का नियम अप्लाई कर देते हैं, तो हमें यहाँ से विभवांतर पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा? विभवांतर पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस पर ओम का नियम अप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा? तब भी हमें क्या पता चल जाएगा? फिर भी हमें विभवांतर पता चल जाएगा। अगर हम इस वाले प्रतिरोध पर अगर हम ओम का नियम अप्लाई कर देते हैं, तो हमें इसका आंसर जब भी मिल जाएगा। अब देखो कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम बताते हैं आपसे, आपको करना किस तरीके से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है। अब इसके देखो कई तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं, आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखो आपको किस तरीके से करना, हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, बहुत आसानी के साथ
आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन करना कैसे है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में तो कैसे करना है आपके सामने। देखो सबसे पहले आप ये समझिए, अगर हम बात करें आपसे, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करें, देखो पहले प्रतिरोध की, पहले प्रतिरोध के लिए तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, ओम का नियम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ओम का नियम। तो हम कह रहे किससे बात करेंगे सर, ओम्स लॉ। किसकी बात करेंगे, ओम्स लॉ। सर ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। V इक्वल टू क्या होता है सर, आई इंटू आर। अब हमें किसका मान चाहिए, हम इसको कह देते हैं सर ये V1 है, ये क्या है सर V1। सर इसे कह देते हैं ये V2 है, और इसे कह देते हैं V3 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें V1 का मान चाहिए, क्योंकि विभवांतर चाहिए। क्या बचाइए, प्रत्येक पर अलग अलग निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर चाहिए। तो हमें V1 का मान चाहिए, हमें V2 का मान चाहिए, और हमें V3 का मान चाहिए। अब देखो हमने मान लिया ये जो इस वाले रेजिस्टेंस पे कितना प्रतिरोध है, यानी कि विभवांतर अलग अलग होंगे ना। आपको पता है कि श्रेणी क्रम में आई तो सेम होता है, लेकिन V क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए पूछा गया क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से देखेंगे आप, अब ओम का नियम होता है सर V इक्वल टू आई आर, ये तो आपको पता है सर। हम इस पर पहले प्रतिरोध पर, 2 ओम के प्रतिरोध पर ओम का नियम अप्लाई कर देते हैं। देखो तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा, V1। आई कितना है सर, 2 ओम। आई कितना है, सॉरी 2 एम्पियर। करंट तो सेम है, और प्रतिरोध कितना है, 2। R1 कह दीजिए। तो कितना हो जाएगा सर, V1 का मान कितना आ जाएगा, 4 ओम, 4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड वाले पे कर दीजिए, तो आप कहेंगे सिमिलरली, क्या कहेंगे आप, सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध को देखिए आप। अब आप क्या करेंगे, दूसरे प्रतिरोध पे लगाएंगे, 4 ओम के प्रतिरोध में ओम का नियम, ओम के नियम से। तो ओम का नियम होता है V2 हो जाएगा IR2। V2 क्या हो जाएगा, IR2। तो V2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I का मान कितना है सर, सेम है, 2 है, 2 एम्पियर। और R2 का मान कितना है सर, 4। R2 का मान कितना है सर, 4। तो V2 किसके इक्वल हो जाएगा सर, 8 वोल्ट के। किसके इक्वल हो जाएगा, 8 वोल्ट। तो आपको V1 का मान मिल चुका है 4 वोल्ट, और V2 का मान मिल चुका है 8 वोल्ट। अब इसी तरीके से तीसरे प्रतिरोध के लिए निकाल लीजिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए। अब देखो तीसरे प्रतिरोध में अब ओम का नियम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V3 किसके इक्वल हो जाएगा, IR3 के। देखो आप सबको पता है श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, और आपसे कह रहा है कि 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इसका मतलब हर जगह सेम होगी धारा। जो करंट यहाँ पर जाएगा ना, वही करंट यहाँ पर जाएगा, वही करंट यहाँ पर जाएगा, हर जगह सेम जाएगा। तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, II3। तो V3 I कितना है सर, 2, और R3 कितना है, देखो आप ध्यान से देखा R3 कितना है, R3 है 6, R3 कितना है सर, 6। तो V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। तो आपको पता चल चुका है V1, V2, V3 का मान कितना आ चुका है सर। तो आप कह सकते हैं सर, तो V1 का मान कितना आया है, V1 की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। मात्रक जरूर लगाइए। इसी तरीके से V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू 8 वोल्ट। और V3 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 12 वोल्ट। अगर आपसे टोटल वोल्टेज बोले जाए तो फिर कैसे निकाले जाएंगे। अगर आपसे बोला जाता है कि विभवांतर ज्ञात कीजिए, टोटल विभवांतर ज्ञात कीजिए, फिर कैसे करते देखो। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, इतना नोट करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। आपसे क्वेश्चन बोला गया था किसी विद्युत परिपथ में, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना, क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बनाने की कोशिश करना। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो फिर 100% आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो आपसे बोला गया था 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। और आप सबको पता है श्रेणी क्रम में इस तरीके जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में इस तरीके जोड़ते हैं, बिल्कुल सर। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। अब देखो हमसे ये नहीं बोला गया, ये तो हमें खुद से पता करना है। जब हमें पता है श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है। जब 2 एम्पीयर की धारा यहाँ से निकली है तो हर जगह सेम होगी। इस वाले प्रतिरोध में भी 2 एम्पीयर की जा रही है, इस वाले में भी, इसमें भी, तो हर जगह सेम है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो सेम होगी, बिल्कुल सर। अब देखो क्या बोलेगा, परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा, प्रत्येक प्रतिरोध पर आपको विभवांतर फाइंड करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो इस वाले प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है, इस पर कितना है, इस पर कितना है, ये आपको अलग अलग दिखाना है। अब कैसे निकालना है ये हम आपको बताते हैं। देखो तो हमें पता है, अगर हम यहाँ पर ओम का नियम अप्लाई कर देते हैं तो इसका विभवांतर पता चल जाएगा।
यहाँ पर कर देते हैं तो इसका पता चल जाएगा, और यहाँ पर कर देते हैं तो इसका पता चल जाएगा। इस टाइप से पता चल जाएगा। देखो तो पहले प्रतिरोध के लिए देखो आपको, हमने यहाँ पर ओम का नियम अप्लाई करा, हमें पता है करंट सेम है हर जगह, कितनी है 2 एम्पियर, तो ओम का नियम हमने यहाँ पे अप्लाई करा पहले प्रतिरोध के लिए। पहले प्रतिरोध में कितना है सर, पहले प्रतिरोध के लिए हमने अप्लाई करा V बराबर I/R1, तो V1 हो जाएगा, V की जगह V1, और करंट कितना है 2 एम्पियर, और R का में कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, तो 2 और 2 4, कितने वोल्ट हो गए 4 वोल्ट। तो हम ऐसे कह सकते हैं 2 ओम के प्रतिरोध में कितना वोल्टेज है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, कितने विभवांतर है 4 वोल्ट का। अब इस तरीके से हमने दूसरे पे अप्लाई करा, तो देखो ओम के नियम से किस पर, दूसरे प्रतिरोध पर, तो V2 का बराबर हो जाएगा I/R2। अब V2 देखो I का मान तो 2 है, R2 कितना है सर, सेकंड प्रतिरोध कितना है 4 तो नहीं 8 वोल्ट। इसी तरीके से तीसरे प्रतिरोध के लिए 6 ओम है, तो यहाँ पर देखो तीसरे V3 बराबर I/R3। अब देखो यहाँ पर कितना है, V3 इक्वल टू किसका आ जाएगा I/R3, तो I का मान 2 है और R3 का मान 6 है, 6 ओम है बिल्कुल सर, तो V3 6 दूनी 12 वोल्ट हो गया। अब देखो V1 V2 V3 का मान ये आपसे पूछा गया था, और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है, यही क्या है, यही आपका आंसर है। अब देखो अगर आपसे टोटल विभवांतर पूछा जाता है फिर कैसे करते हैं, देखो तो हमें पता है V किसके बराबर होगा सर, V काय में ब्रेक हुआ है, यहाँ पर V है, तो ये ब्रेक हुआ है V1 प्लस V2 प्लस V3 में, तो V किसके हो जाएगा, देखो V1 V2 V3 का मान, V1 का मान है 4, V2 का मान कितना है 8, और V3 का 12, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12 12 24 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितने हैं सर 24 वोल्ट, तो यहाँ से कितने वोल्ट के निकले 24 वोल्ट। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो ऐसा पूछ जाए तो ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्टैंड ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे 2024 के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए इस चैप्टर से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तो इतना आप पढ़ाई करते रहिए।